पे केम्स के रिजल्ट आ गए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम के। तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं। कंपनी ने ₹16.5 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये एक बढ़िया साइन है, अच्छी बात है। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इन्होंने 310 करोड़ रुपए का किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब कंपेयर करते हैं तो ये 24.5% अप है। और क्वार्टरली बेसिस पे यदि कंपेयर करते हैं तो ये करीब करीब 7.25% अप है रेवेन्यू। यदि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने 12,967 लाख रुपए का, यानी 129 करोड़ रुपए का Q3 2024 के अंदर रेवेन्यू किया था, जो कि Q4 2023 में ये रेवेन्यू था 10,930 लाख रुपए का, यानी 109 करोड़ रुपए का। अभी जो इन्होंने Q4 2024 में ऑपरेटिंग एबिटडा किया है वो किया है 143 करोड़ रुपए का, जो कि ईयरली बेसिस पे जब हम कंपेयर करते हैं तो ये 31% अप है ईयरली बेसिस यहाँ से यहाँ। और यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये करीब 10.5% अप है एबिटडा, ऑपरेटिंग एबिटडा। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने Q4 2023 के अंदर 98 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था। Q3 2024 में इन्होंने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था वो 119 करोड़, यानी 120 करोड़ के लगभग इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था। अभी इन्होंने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है वो करीब करीब 135 करोड़ रुपए के लगभग किया है। यदि हम इसे ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो ये 36.5% का ग्रोथ है यहाँ पे। अगर हम इसे क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 12.5% का ग्रोथ है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यदि हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो Q4 2023 में 74.5 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया था पैट। और यदि Q3 2024 में ये इन्होंने किया था 89 करोड़ रुपए का। Q4 2024 में ये किया है 103 करोड़ रुपए का। यदि ईयरली बेसिस पे यदि हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये करीब करीब 38.5% अप है। और यदि हम इसे क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो ये करीब करीब 16% अप है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। तो रिटर्न ऑन असेट की बात करें तो करीब करीब 47% का इन्होंने रिटर्न ऑन असेट दिया है। तो यदि एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 31 मार्च, तो इनके पास में 617 करोड़ रुपए का कैश या इक्विवेलेंट टू कैश है, 617 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टरली नंबर यदि हम देखते हैं तो क्वार्टरली नंबर अच्छे आए, बढ़िया ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो अब थोड़ा सा ईयरली वाइज भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। और अब यदि हम ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू देखें तो ईयरली बेसिस का रेवेन्यू इन्होंने किया है करीब करीब, ये किया है इन्होंने, कितना हो गया, 1136 करोड़ रुपए का इन्होंने ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू किया है, जो कि 17% अप है। बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, 17% डबल डिजिट रेवेन्यू में। यदि हम ऑपरेटिंग एबिटडा की बात करें तो इन्होंने जो ऑपरेटिंग एबिटडा किया है वो 421 करोड़ रुपए का किया 2023 के अंदर। 2024 में ये 505 करोड़ रुपए का हो गया। तो ईयरली बेसिस पे जो इन्होंने ग्रोथ दर्ज की है वो ऑलमोस्ट 20% की है ऑपरेटिंग एबिटडा के अंदर, जो कि ये भी अच्छी ग्रोथ है। अब यदि हम पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इन्होंने 2023 में ये 380 करोड़ रुपए का किया था। अभी इस साल 2024 में केम्स ने 669 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है, जो कि करीब करीब 23.25% अप है, बहुत बढ़िया नंबर है। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इन्होंने 285 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया था 2023 के अंदर। और 2024 में जो इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया है वो किया है 353 करोड़ रुपए का। यदि हम इनकी ग्रोथ देखें तो ग्रोथ जो निकल के आई वो ईयरली बेसिस पे आई 24% की, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इन्होंने 41.5% का इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो केम्स के यदि हम रिजल्ट देखते हैं तो चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे कर लें चेक, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कर लें, चाहे फिर ईयरली रिजल्ट की बात कर लें, तो रिजल्ट अच्छा है कंपनी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।